धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, ये मत समझिएगा कि हमारे भाई गणेश दास जी हिंदी नहीं जानते हैं। आसामीज भाषा में इसलिए उनको वीडियो देना पड़ा कि आसाम के ही कुछ पास्टरों से उनकी वार्ता हो रही थी और उसे आधार बना करके उन लोगों को जवाब देने के लिए ही उन्होंने आसामी भाषा में ही वीडियो बनाया है। आज ये उस राजेश के लिए जिसने मुझे 2 मिनट में घुटना टिकवाने की बात की, कितने झूठे हैं, मक्कार हैं, इससे अंदाज़ा लगा लीजिए। जो मेरे से फ़ोन पे खुद फ़ोन मिलाया मेरे से बात हुई, डिबेट के लिए तैयार हो गया, सब बातें हो गई, बोला मैं 2 मिनट में आपकी घुटना टिकवा दूंगा। अब वो वीडियो खेल खेलना चाहता है और वीडियो खेल मैं खेलना नहीं चाहता और मेरे नाम का एडवांटेज उसको मिल रहा है, मेरे नाम का एडवांटेज वो लेना चाह रहा है। मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, उसके पास कुछ था भी नहीं, वो कितने फॉलोअर्स उसको हो गए, तो मेरे नाम का एडवांटेज लेना चाहता है जो उचित नहीं है। इसलिए ये जितने भी हैं सब झूठे हैं, मक्कार हैं, सामने आने की हिम्मत किसी की नहीं है और ना कोई सामने आने के लिए इल्म रखता है। जो विद्या रखेगा वही तो आएगा सामने लेकर के। सामने आने के लिए इल्म चाहिए, विद्या चाहिए, और वो विद्या से ये लोग खाली हैं। कोई भी सब ये सच होने का दावा करते हैं, सच होने का दम भरते हैं, लेकिन सच्चाई किसी के पास नहीं है, ना कुरान वालों के पास, ना बाइबल वालों के पास, और ना त्रिपिटक जिंदाविस्ता वालों के पास। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि ऋषि दयानंद पर भी आक्षेप कर रहे हैं। वो कल का छोकरा एक कोई बिहार का रहने वाला है, वो कोई भीम आर्मी का है, भीम सेना है, क्या नहीं, माम सेफ है या नॉन सेफ है, और सेफ कहाँ का है पता नहीं। वो सत्या प्रकाश दिखा करके बोल रहा है, अरे तो चमार को चमार नहीं कहा जाएगा क्या, चमार को स्वर्णकार कहा जाएगा? तुम चमड़े का काम क्यों करते हो? चमड़े का काम करोगे तो लोग चमार कहेंगे, और जो चमड़े का काम करता है उसको चमार कहा गया है। जो सोना चांदी का काम करता है उसको स्वर्णकार कहा जाता है। तो इस तरीके से ऋषि दयानंद ने गलत क्या बोला? 4 वर्ण है, चतुर्वर्ण मयासिष्टम गुण कर्म विभाग असौ। 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण बनाए जाते हैं, क्षत्रिय बनाए जाते हैं, वैश्य भी बनाए जाते हैं, और इतना प्रयास करने पर जो नहीं बना वो शूद्र है। शूद्र के माने होता है अनजान, शूद्र के माने होता है कोरा, शूद्र के माने होता है जिसको कुछ भी जानकारी नहीं है, उसको शूद्र कहा जाता है। जो सेवा का काम करता है। भाई तो तुम्हें स्वर्णकार बनने के लिए किसने मना किया? तुम चमड़े का काम क्यों करते हो? और चमड़े का काम तुम करने से ही बात थोड़ी बन गई। तो बाटा कंपनी किसका है मालूम है तुमको? आज दुनिया संपूर्ण भारत भर में बाटा जूता मशहूर है ना। बाटा कंपनी किसका है? बाटा कंपनी एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति चलाता है उस कंपनी को, उस फैक्ट्री को। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, सच्चाई क्या है उसको जानो, और जो तुम दिखा रहे हो, जो तुम बोल रहे हो, मैं तो इसलिए बोला, जो तुम लोगों को एतराज़ है जिसमें, उसे लेकर के आओ, सामने बैठो तो सब धो देंगे और सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो जिसको जहां आपत्ति है, चाहे महेंद्रपाल के वक्तव्य पर आपत्ति हो या ऋषि दयानंद की सत्या प्रकाश पर आपत्ति हो, जिसको आपत्ति है वो उसी आपत्ति को लेकर के आ जाए। सामने आने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यही तो मैं आज लिखा ना, सत्या प्रकाश केस को मैं किस तरीके से जीता। वो सत्या प्रकाश केस उस दिन वाकई में बड़ा वैसा ही दृश्य था। कोर्ट, हाई कोर्ट, दिल्ली के हाई कोर्ट में जहां हमारा सुनवाई था उस केस का, खचाखच भरे हुए थे। वहां पर बहुत सारे मुस्लिम वकील भी थे। सब ने दांतों तले उंगली दबा करके सुना है हमारे एडवोकेट बिमल बधावन जी को, और उन्होंने सत्या प्रकाश के 14 समुल्लास में क्या है और कुरान में क्या है, ऋषि दयानंद जहाँ से उठाया वो क्या था, ऋषि दयानंद को उठाना क्यों पड़ा, उसमें आपत्ति क्यों आई है, वो सारा खोल करके रखा। वो एक दृश्य ऐसा था, हम लोग तो मोबाइल हम लोगों के लिए अलाउ नहीं था, इसलिए नहीं ले जा पाए, नहीं तो रिकॉर्ड करने वाली बात थी वहाँ पर उस दिन। खैर कुछ भी हो, मैं बोल रहा हूँ जिसको जो आपत्ति है, अगर मेरी कही हुई बातों पे आपत्ति है तो उसे लेकर के आओ।
अभी एक जैद है, एक जाहिल है जो नांदेड़ का रहने वाला है। कई बार उसने प्रॉमिस किया आने के लिए, सामने आया नहीं, और बकवास कर रहा है कि अबू जहल को मारा तो इस्लाम कबूल ना करने के लिए नहीं मारा, तो इस्लाम कबूल ना करने के लिए नहीं मारा तो किस लिए मारा, वो उसको बताना चाहिए ना किस लिए मारा। भाई इस्लाम और गैर इस्लामियों में झगड़ा क्या था? इस्लाम कबूल करो, नहीं तो मौत के घाट उतार दिए जाओगे। ये तो कुरान कह रहा है इस बात को। वहाँ तो इस्लाम और गैर इस्लामियों से यही लड़ाई है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, यही तो कहा है अल्लाह ने। अब फिर भी ज़बरदस्ती ये कह रहे हैं कि कुरान में तो ज़बरदस्ती नहीं है। कुरान में कहा गया ला इकराह फिद्दीन, कि कोई दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अरे दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है कैसा है? ला इकराह फिद्दीन, उससे अगला शब्द क्या है? तत्तबय्यन रुश्द मिनल गय्य फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाहि फक़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इन्फ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। ये क्या कहा गया है? अल्लाह ने कहा दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ो। भाई ज़बरदस्ती नहीं है तो अल्लाह की रस्सी को मजबूत क्यों पकड़ना पड़ेगा? अगर परमात्मा का दिया हुआ कोई रस्सी है उसको कोई मजबूत पकड़े तो क्या आपत्ति है अल्लाह को? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जिसको जो जानकारी है, जो आपत्ति जिस बात के लिए कर रहे हैं वो सामने आए। चाहे वो हमारे बनाए हुए सिखाए हुए गणेश दास जी के वक्तव्य के ऊपर किसी को आपत्ति हो, वो सामने लेकर के आए। संदीमल रॉय जी के वक्तव्य पर किसी को आपत्ति हो, सामने लेकर के आए। मेरे दिए हुए वक्तव्य पर किसी को आपत्ति हो, सामने लेकर के आए। सामने आओ, सामने के बगैर फैसला होना नहीं है। वीडियो खेल खेलो मत, आओ सामने आओ, जिसके पास सच्चाई है। ये जितने भी ये साइंस जर्नी है, तो वो साइंस का सार नहीं जानता है, वो जर्नी कर रहा है। अबे जर्नी है कि नानी है तेरी? आ जा सामने, सामने आ करके बैठ, तो फिर दुनिया वालों को भी पता लगेगा सच्चाई क्या है, और सबको याद दिला देंगे सच्चाई क्या है। सत्य एक होता है, सत्य में विदयते ननितम सत्येन पंथाभितो देवयाना। सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है। सत्य को कोई हरा नहीं सकता, सत्य को कोई जीत नहीं सकता। इसीलिए सत्य तो सत्य ही रहेगा, तीनों काल में सत्य रहेगा। सत्य को कोई मात नहीं दे सकता। इसलिए आओ, सामने आकर के डिबेट करो, फैसला हो जाएगा। इसलिए गणेश दास जी के इन विचारों को सुनिए जो राजेश को इन्होंने दिया है, और किस तरीके से उन्होंने चुनौती भी दी है। ये बाइबल से उठा करके, अरे बाइबल में तो वही चीज़ बताई गई ना कि मनुष्य की विष्ठा से रोटी बना करके खाने की बात बाइबल में बताई गई है। वो गणेश दास जी से सुनिए। धन्यवाद। नमस्ते मित्रों, जय आर्यव्रत। गुरुजी नमस्ते। हमारे पंडित महेंद्रपाल आर्य जी को बार बार नमस्ते। मुझे अभी फिर आना पड़ा दो बातों को लेके आप लोगों के बीच। भाई लोग, आप लोग ही विचार कीजिएगा। अभी ये बॉम्बे वाला पास्टर राजेश ने आरोप लगाया आर्य समाज के ऊपर। हम लोग बोलते हैं कि बाइबल में मूर्ति पूजा है। हम लोगों को कोई ज़रूरत ही नहीं है उसकी बाइबल देखने के लिए। जो हमारे पास है वो बहुत काफ़ी है, बहुत सही है। हमारे तरह के, हमारे यहाँ हमारे पुस्तक में कोई गोलगप्पे की बात नहीं लिखी है, कोई आलू प्याज की बात नहीं लिखी है। आलू लुइया नहीं बोलते, प्याज लुइया भी नहीं बोलते हैं हम लोग, वो सब बात नहीं है। राजेश जी आपने आरोप लगाया, हम आप लोगों के बाइबल में मूर्ति पूजा दिखाते हैं लोगों को। हम लोगों को बाइबल पढ़ना भी नहीं आता। अगर आपके पास अकल है, अकल तो है नहीं, आपने तो बाइबल के पास गिर भी छोड़ दिया आपने। अगर आपके पास अकल है तो मेरे इन बातों को ज़रा ध्यान कीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपके बाइबल में नहीं है तो मैं आपके सामने खड़ा होने के लिए भी राज़ी हूँ, लेकिन ऐसा बदनाम मत कीजिए किसी को भी। ये आपका बाइबल का उत्पत्ति में ये बात आया है कि नहीं? कल भी मैंने बोला था, फिर भी बोल देता हूँ। आपके बाइबल की उत्पत्ति में ये आया है कि नहीं? 2:7 में यहोवा ने आदम को मिट्टी से बनाया और आदम की नाक में रूह फूका, तब जाके आदम प्राणी बना। और रूह तुम्हारे यहोवा को मिला कहाँ? अक्लमंद इंसान, कहाँ मिला? और जो फूंक मार के जो प्राण प्रतिष्ठा जो करा रहे हैं, इस हिसाब से देखा जाए तो मूर्ति के साथ ही मिल रहा है। पौराणिक जगत के जो हिंदू लोग हैं, आज के भी हिंदू लोग हैं, वो भी तो ऐसे ही कर रहे हैं। तो ये तो मूर्ति पूजा के साथ तो बराबर बैठ रहा है ये बात। ये कहाँ गलत है? ये तो गलत नहीं है। हालांकि किसी आर्य समाज ने अभी तक बोला नहीं है, मैंने जहाँ तक सुना है
किसी आर्य समाजी ने बोला नहीं है। जो बाइबल में मूर्ति पूजा है, आपके बाइबल में क्या है, हमें क्या ज़रूरत है? हमें कुछ ज़रूरत नहीं है ना। आप हमको लेके उठोगे तो हम भी छोड़ने वालों में से नहीं है, पहले मैं बोला। और ये देखिए आपकी और बाइबल की गप्पों को मैं और देता हूँ आपके सामने, और देता हूँ। ये आपने बोला है ना, ये आपने बोला बाइबल की यहोवा ने बोला है, जो तुम लोग मूर्ति मत बनाओ, किसी मूर्ति को मेरे साथ मिला के उसकी पूजा मत करो, ये हराम है। ठीक है, चलिए, आपके बाइबल में ही पहली बार बोला है क्या जो किसी मूर्ति की पूजा मत करो? उस इतिहास सामाजिक ग्रंथ ने पहली बोला है क्या? पहले ही बोला है, बाइबल ने पहला बार बोला है ये जो तुम लोग मूर्ति पूजा मत करो। ये तो हमारा वेद ने तो सृष्टि के आरंभ से ही बोल दिया है। 1 से लेकर 10 तक गिनाते हुए हमें बोला, ना द्वितीयो ना तृतीयो ना चतुर्थ ना प्युच्यते, ना पंचमा ना षष्ठः ना सप्तमा ना प्युच्यते, ना अष्टमा ना नवमा ना 10वां नाथ प्युच्यते। 1 से लेकर 10 तक गिनाते हुए कहा, ये दुनिया की लोगों, ओ परमपिता ईश्वर एक है। आपका तो ये 2000 साल पहले आया है, उससे पहले कहाँ था? उससे पहले तो हमारे वेद ने बोला है एक ही ईश्वर है। जहाँ हमारा एक ईश्वर है, हम तो वेद को लेकर हम संतुष्ट है। लेकिन आप क्यों बोल रहे हैं हम आर्य समाजी आपकी बाइबल में ये दिखा रहे हैं, मूर्ति पूजा दिखा रहे हैं? हम बाइबल में क्यों दिखाना जाएंगे? क्या ज़रूरत क्या पड़ी है हमें? आप बोल रहे हैं हम बाइबल से कहाँ दिखा रहे हैं भाई? एक वीडियो दिखा दीजिए, हम बोल रहे हैं। अच्छा, फिर देखिए क्या है। मैं बाइबल को हम पढ़ना नहीं जानते हैं ना, फिर भी आप विचार कीजिएगा इस वीडियो को। ये मैं जो बोल रहा हूँ इसका उत्तर दीजिएगा जो आपको बाइबल पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। मैं तो इंग्लिश में नहीं बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। ये देखिए बाइबल उत्पत्ति 6:6 में क्या लिखा है। यहोवा ने मनुष्य को बना के पछताया और मन में अति खेदित हुआ। अगर यहोवा ने बोला है जो तुम मूर्ति बना के मेरी पूजा मत करो, और यहाँ क्या असमर्थ है यहोवा? यहोवा असमर्थ है यहाँ? इसने बोला जो मैं मन में अति खेदित हुआ, उसमें हिम्मत ही नहीं है, उसमें हिम्मत ही नहीं है। आप बोलेंगे आप लोग मूर्ति पूजा क्यों करो, आप लोग मूर्ति पूजा छोड़ दो, क्रिश्चियन बन जाओ। अरे भाई, जो तुम्हारा यहोवा परमेश्वर तुम लोग बोल रहे हो, ये ऑलमाइटी गॉड है, सारा दुनिया का खुदा यहोवा है, आज तक सब लोगों को अपने वश में नहीं कर पाया। यहोवा है, होबा है, क्या है, क्या है ये? ऐसा आरोप किसी के ऊपर भी मत लगाइए, हम लोग कभी नहीं बोलते। आप लोग के बाइबल के वो जो गप्पा है, वो गप्पा सब सुनाइए सबको, सबके सामने रखिए। कहाँ भाई बहनों में शादी हो रही है, कहाँ सूखा बिस्टा से रोटी सेकना है, ये झूठ है क्या? अगर झूठ है तो मेरे ऊपर केस कर दीजिए। ये सब झूठ बात बोल रहा हूँ मैं, कल भी मैंने बोला था, आज भी बोल रहा हूँ। लेकिन आपको मुंह सच्चाई की तरफ आप कभी नहीं लौटेंगे, सच्चाई की तरफ आप कभी नहीं लौटेंगे। आप जो है आपके पास उसी को धोते रहेंगे और उसी को प्रूव करने में आप लोग लगे हुए हैं। लेकिन ये प्रूव नहीं हो सकता, इसको प्रूव करना संभव है ही नहीं। जहाँ आपके ईश्वर बनाता है, अगर ईश्वर बनाता है तो ईश्वर निराकार कैसे हुआ मेरे भाई? कैसे हुआ? आपने फिर आज गाली बका, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला। आज फिर गाली बका, लेकिन मैं ये वीडियो के बाद मैं गाली बकना शुरू कर दूंगा आपको। देख लीजिए, बाइबल से बोलूँगा मैं, कहीं से नहीं बोलूँगा बस। और हजरत लूत ने क्या किया था? आपके तो नबी थे ना, हजरत लूत ने क्या किया था? अपने बेटी से शादी किया था कि नहीं? बोल दीजिए कि ये झूठ है। ये आपकी उत्पत्ति क्या 38 का 38 लूत ने अपने बेटी से संतान उत्पत्ति की। शाम को पिता को डाक मधु खिलाया और बिस्तर पे लेटा दिया और बड़ी बेटी भी पिता के साथ लेट गई। क्या ये झूठ है? ये बाइबल नहीं बोल रहा है। और अगर हम लोग ये सब बात आप लोगों के सामने रखने जाते हैं तो आप लोग बोलते हैं हम बाइबल पढ़ना नहीं जानते हैं। तो क्या बाइबल में क्या भजन कीर्तन है? हमारे यहाँ तो नहीं है। हमें तो वेद में बोल दिया है, ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मानि विश्वानि देव वायुनानि विद्वान यो यो धस्मज्जुहर्णा मेनु भूयष्ठान्ति नमोक्तिम विदेमा। राम कृष्ण जैसे महापुरुषों ने जिस रास्ते पर चल के, जिस पथ पे चल के उस परमपिता ईश्वर को प्राप्त किया था, अगर उस रास्ते में कोई चला जाए तो वो भी प्राप्त करेगा। यह एक ईश्वरवाद के लिए कोई त्रुटि नहीं है, कोई गुंजाइश, शक की कोई गुंजाइश है ही नहीं इसमें। आप तो एक ईश्वर चिल्लाते हैं,
आदम को बना दिया, फिर भी आपका एक ईश्वर है। यहोवा निराकार है कैसे है? ईश्वर का डेफिनेशन क्या है? आपके ईश्वर का डेफिनेशन क्या है? इसको बोल सकते हैं आप? किससे बोलते हैं परमेश्वर? ये भी जानते हैं आप लोगों को तो ये जानकारी नहीं है, और हम लोग अगर कराएंगे तो फिर भी हमारा झुट्टा हो जाएगा। आप जो ये ब्रिटिश लोगों का जो ये धो रहे हैं ना, ये बाइबल जो ब्रिटिश लोगों का आप लोग धो रहे हैं, इसी को लेके पड़े हुए हैं और दूसरों को बदनाम करने में तुले हुए हैं। फिर गाली बकाज छोड़िए, आपको दूसरी तरीक़े से मुझे समझाना होगा। मैं जहाँ तक देख रहा हूँ आपको दूसरी तरीक़े से समझाना होगा। आपको ऐसा समझाना से आप मानने वालों से नहीं है। जो बात बोला हूँ मैं, अगर बाइबल में ये सब नहीं है बोल दीजिए। हम सही तरीक़ा से बाइबल को पढ़ के हम लोग सुना रहे हैं, वीडियो के माध्यम से सबको दिखा रहे हैं, तो आपको जलन हो रही है। आप बोल रहे हैं हम बाइबल पढ़ना नहीं जानते। अरे बाइबल में क्या, बाइबल क्या कोई दूसरा लैंग्वेज में है जो लैंग्वेज हम नहीं जानते हैं? आप तो खुद बोल रहे हैं कितनी भाषाओं में बाइबल मिलते हैं। बांग्ला में मिलते हैं, बांग्ला में पढ़ लेता हूँ। एसामीस में मिलता है, एसामीस में पढ़ लेता हूँ। हिंदी में मिलता है, हिंदी में पढ़ लेता हूँ। अरे कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं है? सब जगह तो एक ही बात भरा पड़ा है। आपने बोला ओल्ड टेस्टामेंट को छोड़ो, न्यू टेस्टामेंट को मानो। न्यू टेस्टामेंट में अच्छी बात है। कल फिर आप और एक बाइबल लिख देंगे, बोलेंगे उस दोनों को छोड़ दो, इसको मानो। इसको मैंने सही तरीके से लिखा है। सब लोगों की लिखी हुई किताबें लिख रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं, उसी पर आचरण कर रहे हैं। क्यों भाई? जब हम सच बात बोलते हैं तो आप लोगों को जलन होती है। ये तो ऐतिहासिक तो ग्रंथ है ही नहीं। ये इतिहास का भी किताब में नहीं मानता इसको। ये है ही नहीं, मानवता की भलाई के लिए है ही नहीं। जब विष्ठा से रोटी बनाने की बात कर रही हो, विष्ठा, आदमी की, इंसान की सूखा मल से रोटी बना के तुम लोग खाओ, बाइबल में नहीं है ये बात। ये बात बाइबल में नहीं है? और ये क्या बोल रहा है भाई? ये देखिए, यशाया, बाइबल यशाया 34:5-6, यहोवा की तलवार ने खून से लाल हो गया। यहोवा का तलवार खून से लाल हो गया, और बकरी भेड़ों की चर्बी से उसको तृप्ति हुई, और यहोवा का तलवार शांत हो गया। यहोवा क्या चर्बी खाता है? बाइबल का यहोवा जो है वो चर्बी खाता है क्या? और क्या बोला है? जो चर्बी खा के मुझे उल्टी आ रहा है, मुझे चर्बी खा के उल्टी आ रहा है। यहोवा चर्बी खाता है क्या? चर्बी खाने वाला परमेश्वर की आप लोग भक्त है, इसीलिए तो आप लोग सब खाते हैं। गाय भी खाते हैं, सुअर भी खाते हैं, कुत्ता भी खाते हैं, चूहा भी खाते हैं, सांप को भी खा जाते हैं, हर चीज़ को खा जाते हैं। आपका यहोवा ही खाता है तो आप क्या नहीं खाएंगे क्या? यहोवा अगर हर प्राणी मात्र का पिता होता तो कभी ये सब खाने के लिए नहीं बोलता किसी को। जहाँ यहोवा चर्बी खा रहा है तो आप लोग क्या खाएंगे? चर्बी से भोग लगाते हैं आप लोग? चर्बी से भोग लगाते हैं? हाँ, शायद आप लोग चर्बी से भी भोग लगाते होंगे। इसके लिए आपके यहोवा जहाँ खाया है तो आप तो उसको भोग तो लगाना ही पड़ेगा ना। आप लोगों को बोला है ना, तुम लोग चर्बी और खून कभी मत खाना, तुम लोग लाल लाल गोश्त खाना, लाल वाला गोश्त खाना। सूअर का काटो और उसका लाल गोश्त खाओ, तब जाके तुम लोग सेव रहोगे, अच्छा रहोगे। ये हुआ आपकी बाइबल का ज्ञान। ये ज्ञान है, अज्ञान है, ये क्या है? ये मूर्खता है। मानवता की पाठ तो यहाँ है ही नहीं आपकी बाइबल में। मानवता की पाठ है ही नहीं। मानवता क्या है ना आपने जाना है ना कुरान ने जाना है। दोनों किताब ने तो जाना ही नहीं है मानवता होती क्या है। जहाँ बोला यीशु को नहीं मानने से, जो यीशु को नहीं मानेगा उसको काट दो, मार दो, मेरे सामने लाओ, कत्ल कर दो। अरे यीशु को हम क्यों माने? ये भारत का था क्या? आप भी तो राजेश जी, आप प्रूफ दे सकते हैं? आप क्रिश्चियन हैं, आप जो जन्म लेके जो आए हैं, आपने तो खुद स्वीकार किया है कि मेरा पिताजी हिंदू था, मैं क्रिश्चियन बन गया। आपके पास प्रूफ है? जो अब क्रिश्चियन है, अब जन्म से क्रिश्चियन है, ऐसा एक आदमी दिखा दीजिए। आप तो फादर है ना, क्या सारे दुनिया के फादर है? आप अपने माँ का भी फादर है क्या? आप अपने को जो फादर जो बोलते हैं, तुम्हारे पादरी लोग जो बोलते हैं हम फादर है, क्या सारे दुनिया के फादर है? अपने माँ का भी फादर है क्या? है? ये सब बात बाइबल का नहीं है। अगर बाइबल में ये सब बात नहीं है तो हम लोग जिम्मेदार है इसके लिए। लेकिन राजेश जी, आज मैं बहुत प्यार से आपको बोला, दोबारा आपको मैं प्यार से नहीं बोलूँगा। आप गाली देना बंद कीजिए। आप बहुत गाली बकते हैं। अभी तक मैंने आपको गाली नहीं दिया है, लेकिन
अभी तक गाली नहीं दिया है, लेकिन हम भी गाली पे उतर आएंगे। आपका वीडियो को मैंने डाउनलोड करके रख लिया है, क्योंकि आप मुकर भी सकते हैं ना, इसके लिए मैंने रखा है, डाउनलोड करके रखा है मैंने। अब अगर मुकर जाएंगे तो जो कहाँ दिया है, आज भी गाली दिया है। छोड़िए सब बात, अब आर्य समाजियों के ऊपर बदनाम लगाना छोड़िए भाई। हम किसी के ऊपर बदनाम नहीं लगाते, किसी के ऊपर हम कोई झूठे आरोप नहीं लगाते। जो आप लोगों के ग्रंथ में है वही बोल रहे हैं। हम इतना चैप्टर नंबर दे के, इतना कुछ करके, हम लोग इतना मेहनत करके इतनी सुंदर सुंदर बातों को हम दे रहे हैं सबके सामने। जो आप लोग देखो भाई, बाइबल महान है, बाइबल तो बहुत सुंदर ग्रंथ है, इस पर सबको आचरण करना चाहिए। हम इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग हो क्या हमें बदनाम कर रहे हो यार। एक ऐसी बात हुई, बिष्ठा खाने वाली बात कितनी सुंदर बात है समाज के लिए, बोलिए। बिष्ठा खाने वाली बात, ये सूखा मल से बिष्ठा बनाओ, रोटी बनाओ, खाओ, जलाओ, ये सब बातें कितनी सुंदर, समाज के लिए कितनी सुंदर होगी। यहोवा ने क्या क्या नहीं दिया आप लोगों को, बोलिए। कितना सुंदर दिया आप लोगों को, तो हम मानेंगे उसको। हमें तो अच्छी चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारे पास जो है वही ठीक है, हम इसी को मान रहे हैं। हम आपका जो है आपकी बाइबल में हम उसी को दिखा रहे हैं भाई, हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक काम कीजिएगा, हाँ, जो मैंने भी पहली बार भी एक वीडियो मैंने दिया था आपके लिए, हिंदी में ही था, पहले असमीज था, बाद में हिंदी में मैं बोला था। लेकिन इस वीडियो का उत्तर आप दीजिएगा अगर आपके पास है तो। अरे छोड़िए, पंडित जी से बाद में लिपटना, महेंद्रपाल आर्य जी से बाद में लिपट लेना, पहले हम लोग से ही लिपट लो। हमारे भाई से लिपटो, संदीपन रॉय से लिपटो, मुझसे लिपटो, हम दोनों से लिपटो। अगर हरा दोगे तब हम रास्ता छोड़ेंगे, जाओ अभी पंडित जी के पास। अगर हरा नहीं पाए, अरे आप तो डरपोक है राजेश जी, आप महा डरपोक आदमी है। आप जैसा डरपोक आदमी मैंने देखा ही नहीं है। आपको बुला रहे हैं, आप आइए, आते ही नहीं है आप। आपको भी मालूम है मैं जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, वहाँ जाने से ही फंस जाऊंगा मैं। कौन किसको घुटना टिका रहा है, कौन टिका रहा है? दुनिया भर का झूठ मूठ बातों को उठा के दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। गाली के सिवा तो आप लोगों के पास कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं आप लोगों के पास, बस एक गाली ही है। गाली के सिवा आप लोग कुछ दे भी नहीं सकते, आप लोग के अकल में कुछ है ही नहीं। इसको तो गिरवी तो रख के आए हैं ना, तो बुद्धि कहाँ से आएगी आप लोगों की। तो राजेश जी, मेरा कहना आज के लिए इतना तक ही था। नेक्स्ट वीडियो को आपको मैं फिर फॉलो करूँगा, आपका देखूँगा आप क्या बोलते हैं। और गुरुजी आप कोशिश कीजिएगा कि ये वीडियो राजेश तक पहुंच जाए, ये वीडियो राजेश तक पहुंच जाए, वो क्या उत्तर दे इसका दे। इसके बाद मैं फिर बोलूँगा इसके लिए। अगर आप गाली देंगे तो इस बार मैं गाली पे उतर आऊँगा। लेकिन नमस्ते दोस्तों, इतना तक ही मेरा कहना था। आप लोग इस बात के ऊपर, मेरी बात के ऊपर चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा। ये लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, हमको भी तो करना है। नमस्कार बंधुসকল, ভালে থাকিব, শুভরাত্রি। মই মোৰ বাণীক বিৰাম দিছোঁ। নমস্কাৰ।